अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज को रिवाइज करना होगा। फार्मूलाज हैं हमारे पास। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड इंटू टेन, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस को सेकेंड स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। इसमें आप देखेंगे जो सी से स्टार्ट होने वाले हैं उन सब के साथ नेगेटिव साइन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। पार्ट 1 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सेकेंड 4x। एक्स स्क्वेयर सेकेंड 4x को हमने y के इक्वल रखा है और इसका हमने मालूम करना है डेरिवेटिव। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व, कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे। यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हो रही है प्रोडक्ट, दो चीज़ों की प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 4x प्लस सेकेंड 4x एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर सेकेंड का सबसे पहले फार्मूला लगेगा क्योंकि डी बाई डी एक्स को सबसे पहले क्या मिल रहा है, सेकेंड। सेकेंड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेकेंड एक्स 10x। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल 4x है तो हम इसको यूँ करेंगे सेकेंड 4x tan 4x। ठीक हो गया। सेकेंड का क्या फार्मूला हो गया डेरिवेटिव का, सेकेंड 4x tan 4x, और साथ ही जो एंगल है फिर उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। याद रखें कि पहले हमने सेकेंड का डेरिवेटिव लिया, सेकेंड का डेरिवेटिव लेने के बाद हमने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। एंगल का डेरिवेटिव हमने छोड़ नहीं देना। जब ये हमने फार्मूलाज लिखे हैं तो इसमें एंगल एक्स है, जब एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वह 1 होता है। इस वजह से हम यहाँ पे फार्मूलाज में हमने वो मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे हो डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स सपोज साइन ही है हमारे पास और हम इसको यूँ लिखे साइन एफ एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉज एंगल एज इट इज़ देन डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। हमने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह से इन सब में अगर यहाँ पे एफ एफ एक्स होता तो हम पहले लाइक टेंजेंट है तो टेंजेंट का डेरिवेटिव लेंगे, देन उसके एंगल का डेरिवेटिव। सेकेंड का भी ऐसे ही होगा, कॉट का, कॉस एंड कोसेकेंड, सब में पहले हम अगर एंगल साथ दिया हुआ है एफ एफ एक्स तो हम पहले इन सब का डेरिवेटिव लेंगे देन इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, सेकेंड 4x है तो हमने पहले सेकेंड का डेरिवेटिव लिया, सेकेंड इंटू 10, एंगल एज इट इज़ लिखते हैं, देन एंगल का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है क्या, 2x। फोर एक्स का डेरिवेटिव 4 साइड पे एंड एक्स का डेरिवेटिव 1। ये आ गया हमारे पास 4x क्यूब सेकेंड 4x कॉमन क्या है हमारे पास, 2x सेकेंड 4x कॉमन है, हम इसे कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा 2x क्यूब की बजाय एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, देन 4x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास tan क्यूब थीटा एंड सेकेंड स्क्वायर थीटा। हम y के इक्वल से पुट करते हैं
tan क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा होल क्यूब। लाइकवाइज सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेकेंड थीटा होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। सॉरी, एंगल इन्वॉल्व थीटा या वेरिएबल इन्वॉल्व क्या है हमारे पास थीटा, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डेरिवेटिव लेंगे। दो चीज़ों की प्रोडक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज and the derivative of second function, then second function as it is and derivative of first function. Now we take the derivative. पावर स्टार्ट में, रिडक्शन इन पावर, और फिर पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। हमने क्या किया, पावर फार्मूला लगाया कि सबसे पहले डी बाई डी थीटा आपको देखें तो पावर मिल रही है, तो पावर स्टार्ट में एंड पावर में रिडक्शन, पावर फार्मूला लगा दिया, पावर स्टार्ट में एंड पावर में रिडक्शन, देन डी बाई डी थीटा ऑफ जो अंदर चीज़ होती है ब्रैकेट के अंदर, देन हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। सेम सिचुएशन ये है, पावर स्टार्ट में अंदर वाली चीज़ एज इट इज़, पावर में रिडक्शन, और फिर जो अंदर चीज़ है उसका डेरिवेटिव। Now it's tan theta whole cube to secant theta, and the derivative of secant theta is secant theta into tan theta plus secant theta whole square. Now it comes 3 tan square theta, and the derivative of tan theta is secant square theta. इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फार्मूलाज का अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। जब आपको फार्मूलाज आएंगे तो आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। And secant 4 theta, you can write it as tan 4 theta. पावर यहाँ पे लें या होल लें, ये एक ही बात होती है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। एंगल के अंदर पावर हो तो वो एक सेपरेट इशू होता है, होल पावर या tan 4 ये एक ही चीज़ है। Now what is common? Tan square theta and secant square theta is common in 2 tan square theta plus 3 secant square theta. Next part is sin 2 theta minus cos 3 theta whole square. Put it equals to y, sin 2 theta minus cos 3 theta whole square. Take the derivative on both sides. The variable involved is theta, so it will be dy by d theta. It's sin 2 theta minus cos 3 theta whole square. D by d theta made with the power first, so I'll take power formula. Power comes in start, reduction in power,
and we take the derivative of what was inside. पावर फार्मूला लगाया, पावर स्टार्ट में, पावर में रिडक्शन और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लिया. It's 2 sin 2 theta minus cos 3 theta whole power 2 minus 1 1, and here it is d by d theta of sin 2 theta minus d by d theta of cos 3 theta. Let's solve it. The derivative of sine is cos, angle as it is, and then the derivative of the angle. The derivative of cos is minus sine, angle as it is, and the derivative of angle. Comes in start, and d by d theta of theta is 1, minus minus plus, 3 will come in the start, d by d theta of theta 1. Now its answer. Part 4, that is cos square root of x plus square root of sin x. Square root in angle and square root of the sin x. These two things are different. यहाँ पे हमारे पास एंगल का स्क्वायर रूट है और यहाँ पे होल साइन का एंगल, साइन का स्क्वायर रूट है, एंगल का नहीं है. सबसे पहले हम इसे y के इक्वल पुट करेंगे. Now take the derivative on both sides. First it is d by dx of cos square root of x and d by dx of sin x. We can write it as sin x whole power 1 by 2. हम इसे लिख सकते हैं sin x whole power 1 by 2. Now the derivative of cos x, d by dx of cos x. सबसे पहले इसे क्या मिल रहा है, cos x. cos का डेरिवेटिव क्या होता है, it's minus sin an angle as it is. cos का डेरिवेटिव क्या है, minus sin an angle as it is. Now take the derivative of the angle, d by dx of square root of x. Now d by dx made with power first. So power comes first and reduction in power, and d by dx of sin x. We have used the power formula here. Now it's minus sine square root of x. Square root of x can be written as x power 1 by 2. We can write square root of x as x power 1 by 2. हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1 by 2, और अगर उसका हम डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा, 1 by 2 स्टार्ट में, 1 by 2 minus 1 plus 1 by 2 sin x power 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, and d by dx of sin x is cos x. Solve it or simplify it. It will be minus sine square root of x
dot 1/2 square root of x plus 1/2 square root of sin x and cos x. Now it's the answer. Third question, part 1 is find dy by dx if y is equals to x cos y. It's implicit function. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि x एंड y की प्रोडक्ट है और ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, और हमने इसका डेरिवेटिव लेना भी सीखा हुआ है 2.4 में. फर्स्ट वी अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड. We will apply product formula x and cos y. There are two functions. First function is x and the second function is cos y. Keep it in mind, cos is not separate function, y is not separate function. Cos y is whole a one function. इस चीज़ को याद रखें, जहन में रखें कि x और cos y कोई सेपरेट फंक्शंस, cos y एंड x दो फंक्शंस हैं हमारे पास. x फर्स्ट फंक्शन है और cos y सेकंड फंक्शन है. बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो cos को एक फंक्शन रख देते हैं और उसके एंगल को दूसरा फंक्शन रख देते हैं. ऐसा नहीं है. cos इटसेल्फ कंप्लीट होता ही नहीं है जब तक कि वो किसी एंगल के साथ जुड़ा ना हो. जैसे cos है और इसके साथ y है, एंगल इन्वॉल्व है, तो cos y मिल के एक फंक्शन बनाते हैं. अगर आप cos को एक फंक्शन और y को दूसरा फंक्शन रखेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि cos के साथ उसका एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस हैं, जब तक उनके साथ उनका एंगल नहीं होगा वो फंक्शन नहीं बनेंगे. ठीक है. तो अब आप हमारे पास x एक फंक्शन है और cos y दूसरा फंक्शन है. Product of two function, we'll apply the product formula x as it is and d by dx of cos y plus cos y as it is and d by dx of x. Cos y, the derivative of cos y is minus sign, angle as it is, and we'll take the derivative of angle plus cos y and dx by dx is 1. We shift dy by dx on left side, it will become positive. We are taking common dy by dx, it will be 1 plus x sin y equals to cos y. So here is our answer. Next part is y sin y equals to x. Let's take derivative on both sides with respect to x. Dx by dx equals to 1, and here we apply product formula. What is product formula? First function as it is and the derivative of second function plus second function as it is and derivative of first function. The derivative of sine is cos y and the derivative of angle.
take dy by dx common. Product, and we shift y cos y plus sin y on the other side. It will be in division. न्यूमरेटर में था तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट होके डिनोमिनेटर में चला जाएगा. आप इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं. हमारे पास x इक्वल्स टू वाई साइन वाई था. आप दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लें. इसका एक और मेथड भी है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. आप चाहें तो दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लें. हमारे पास क्या जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई. प्रोडक्ट फार्मूला वाई एज इट इज़. साइन वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस वाई. एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई वो 1 ही हो जाएगा, प्लस साइन वाई एज इट इज़. एंड वाई का डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ 1. हमारे पास आ गया वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई. और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा दें, डी वाई बाई डी एक्स 1 ओवर कॉस वाई प्लस साइन वाई. आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, दीज टू मेथड्स आर सेम. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x. लेट्स पुट इट इन इक्वल्स टू y. Take derivative on both sides. dy by dx is equals to d by dx of cos 1 plus x 1 plus 2x. We can write square root as 1 by 2. स्क्वायर रूट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1 by 2. So d by dx of cos square root of 1 by 2. Here the power is inside the function, inside the angle. पावर कहाँ है, एंगल पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे नहीं है. तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स को क्या मिल रहा है, कॉज. सबसे पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट वी फाइंड डी बाई डी एक्स कॉज एंड वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ कॉज. द डेरिवेटिव ऑफ कॉज इज माइनस साइन एंड एंगल एज इट इज़. बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि आपने ध्यान रखना है कि होल पावर है या एंगल में पावर है. होल पावर अगर होती तो वो यहाँ पे होती कॉज के ऊपर. ये एंगल में पावर है एंड द एंगल ऑफ पावर पावर ऑफ एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास पावर किसके ऊपर थी, एंगल के ऊपर थी. तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल अकेला था तो हमने इसका डेरिवेटिव लिया और एंगल एज इट इज़. देन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल. minus sine, you can write it again as square root. We take the derivative of 1 plus x over 1 plus 2x. We'll use the power formula. Power comes first, then reduction in power, and derivative of function which was inside the power. It will be minus 1 by 2. Here we will apply the quotient formula. Quotient of two functions, so we will apply the quotient formula. Denominator power, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, and
derivative of denominator. The derivative of 1 is 0 and the derivative of x is 1. Derivative of 1 is 0 and the derivative of 2x is 2. We'll simplify it. Power is negative, so we'll take the inverse of function so that power can be positive. Solve it. Minus sign, square root of 1 plus x, 1 plus 2x dot 1 by 2, 1 plus 2x power 1 by 2. पावर्स हमने सेपरेट कर दी. 1 and minus 1 is minus 1. Sorry, 1 and minus 2 is minus 1. Minus and minus plus sine square root of 1 plus x over 1 plus 2x dot न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x है. हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. और क्योंकि बेसिस है वो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं. तो 1/2 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो 2 माइनस 1/2 इज 3/2. ये हमारा आंसर आ गया. आंसर क्या है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1/2 1 plus x whole power 1/2 into 1 plus 2x whole power 3/2. Likewise, you can solve part 2, which is sine square root of 1 plus 2x over 1 plus x. It's your assignment to solve this question. Question number 5. Differentiate sin x with respect to cot x. We put sin x equals to y and we put cot x equals to u, and we have to differentiate y with respect to u, means we have to find dy over du. What do we have to find? We have to find dy over du. हमें मालूम करना है dy बाई डी यू. हमने फर्स्ट फंक्शन को y रखा है, सेकेंड फंक्शन को हमने क्या रखा है, u, और हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेना है, मीन्स dy बाई डी यू लेना है. एंड dy बाई डी यू इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू ओवर डी एक्स. चेन फार्मूला dy over dx over du by dx. First we'll find dy by dx. What is y? Sin x. D by dx of sin x divided by d by dx of u. What is u? Cot x. Sin x. The derivative of sin x is cos x and the derivative of cot x is minus cosecant square x. And 1 over cosecant square is cos square x.
and it is minus cos cube x. Oh, sorry, cos square x, 1 over cos square x is sin square x, and it will be minus cos x into sin square x. 1 over cos x is sin and 1 over secant x is cos. Next part, y is equals to sin square x and u is equals to cos 4x, and we have to take the derivative of y with respect to u. What we have find? We have to find dy by du, and dy by du is equals to dy over dx divided by du over dx. D by dx of y, what is y? Sin square x, and d by dx of u, what is u here? Cos 4x. It's d by dx of not the power of angle, it's the power on trigonometric function, so we can write it sin x whole square. ये पावर एंगल पे नहीं थी, अगर एंगल पे होती तो हम इसे ऐसे ना लिख सकते, क्योंकि पावर साइन स्क्वायर पे है तो हम इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं. यहाँ पे भी ऐसे ही है, पावर एंगल पे नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस एक्स होल पावर 4, cos x whole power 4. Here we apply power formula. Power comes first, reduction in power, and derivative of function 1. पावर स्टार्ट में, पावर में रिडक्शन और अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव. It is 2 sin x, and the derivative of sin x is cos x, and here it is 2 cos cube x, and the derivative of cos x is minus sin x. Minus 1 over 2 cos square of x. ये हमारे पास आंसर आ गया, -1/2 cos square of x.